अस्सलाम वालेकुम। डियर गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोवलेंट बॉन्ड। इस टॉपिक में हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी एग्जांपल्स और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और ये बॉन्ड बनता कैसे है वो डिस्कस करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? एक लाइन से, जैसा कि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, H और Cl के दरमियान बॉन्ड है, और वाटर के दरमियान बॉन्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान। ये क्या है? फ़र्ज़ क्या ये हमारे पास हाइड्रोजन के दो एटम हैं, वो एक दूसरे के करीब आते हैं। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करता है? ये अपना इलेक्ट्रॉन नेबर एटम के साथ क्या करता है? शेयर कर लेता है। ये क्या करता है? जब ये इधर जाएगा इसके पास इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी। इस तरह इन दो एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया हुआ है? शेयर किया हुआ है, और इनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो है कोवलेंट बॉन्ड, और इसे हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब हम H2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हम कहते हैं इसमें क्या मौजूद है? कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। इन हाइड्रोजन एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया हुआ है? शेयर किया हुआ है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर करते हैं तो इनका वैलेंस शेल क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अब इनका वैलेंस शेल एस सब शेल है, K है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम HCl की बात करते हैं। HCl में क्या है? क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसका वैलेंस शेल क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, और ये क्या कर लेगा? नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर देगा। जब इसका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ आएगा तो हाइड्रोजन का वैलेंस K शेल कंप्लीट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये भी नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर लेगा? अटेन कर लेगा। अब हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। इसकी 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, दूसरे को कहते हैं हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है? formed when electron pairs are equally shared between two bonded atom। जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो होंगे इक्वली शेयर्ड होंगे तो उसे जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब हम इसकी एग्जांपल में आते हैं। अब हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि ये सेम एटम के दरमियान मौजूद है। इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसके ऊपर इवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका क्या मतलब है? ये जो
मॉलिक्यूल है ये इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, सेम है, सेम एटम्स के दरमियान है, इवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसके ऊपर ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो इसमें ये जो बॉन्ड होते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। ये हमने नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल डिस्कस की है। अब जो दूसरी टाइप है वो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर not equally share between bonded atom। ये जो बॉन्ड होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये कैसे बनता है, when electron pairs are not equally share between bonded atoms। ये किस दो एटम डिसिमिलर एटम्स के दरमियान बनता है। ये किस डिसिमिलर एटम के दरमियान बनता है, इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मौजूद होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या होगा, इन पर क्या मौजूद होता है, चार्ज। जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और दूसरे पे कौन सा आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब हम इसकी एग्जांपल में आते हैं। एग्जांपल में जब हम HF की बात करते हैं तो HF ये क्या है, कौन सा बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये दो डिसिमिलर एटम्स के दरमियान पाया जाता है। इसमें फ्लोरीन जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से इसको ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद है। इस वजह से इनमें कौन सा बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। दूसरी एग्जांपल लेते हैं वाटर की। इसमें ऑक्सीजन क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह मीथेन की एग्जांपल लेते हैं, CH4 की। इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड की एग्जांपल ली है, CH3Cl। तो हम एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक कार्बन के साथ, तो चौथा क्या है, क्लोराइड है। तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, बाकी तीनों पर क्या आ जाएगा, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये है एग्जांपल हमने डिस्कस किया। आज हमने क्या डिस्कस किया है, कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये थी हमारी एग्जांपल। अब दूसरी जो टाइप्स है वो है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। वो किस पे थी, पोलैरिटी पे थी। ये किस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर एक जो एटम है वो एक सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवलेंट। जैसा कि H2 हो गया, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अगर एटम
2 आर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, शेयर करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं O2 की, तो इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, शेयर करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये आज का हमारा लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैंने अपनी कोशिश की आपको समझाने की। बेस्ट ऑफ लक।